न्यूज़ की जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो मस्जिदों के ऊपर केस हम कर रहे थे, तो देखिए इससे रिलेटेड काफ़ी सारे बयान सामने आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट स्टेज एनी प्रोसीडिंग ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर्स और सर्वेज ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप टिल वैलिडिटी ऑफ सेक्शंस 3 and 4 आर डिसाइडेड। ये एक वेलकम फैसला है, एक इंटरिम रिलीफ मिली है और वापस से जुडिशरी में हम लोगों का अकीदा विश्वास बहाल हुआ है। जिस तरह से लोअर कोर्ट से फैसले आ रहे थे, इसने जुडिशरी पर, सिस्टम ऑफ लॉ पर बड़े सवालिया निशान खड़े किए थे। हम जब भी कोई बात होती है तो ये कहते हैं हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, विल सी यू इन द कोर्ट। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। आगे क्या कार्रवाई होने वाली? देखिए, बहुत आज का जो जजमेंट आया है वो बहुत ही इत्मीनान बख्श है और जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब स्टे लगा दिया है, जैसे कि कोई और कोर्टें जो हैं वो कोई फैसला नहीं कर सकती हैं, नया कोई और जो मुकदमा आता है उसको दर्ज नहीं कर सकती हैं और इस तरीके से जब तक कोई वो दूसरा ऑर्डर ये ना दे दे उस वक्त तक ये तमाम चीज़ें कायम रहेगी। तो इससे बड़ा एक लोगों के अंदर उम्मीद जागी है और लोग इत्मीनान से, मतलब उनको खुशी हुई कि अब लड़ाई झगड़ा फसाद का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है। देखिए, कुछ वक्त से देश में एक ट्रेंड चला आ रहा था, खासतौर से यूपी में अन्य विभाग जगहों के ऊपर, कि जिसको भी कुछ समझ में आ रहा था, किसी को ख्वाब आ रहा है, किसी को ख्याल आ रहा है कि उस मस्जिद के नीचे कुछ है, तो बस उठ के चले जाते थे लोअर कोर्ट के अंदर, एक याचिका डालते थे कि हमको इस मस्जिद के अंदर सर्वे करना है, हमको लगता है कि ये मस्जिद है, मंदिर तोड़ के बनाया गया है, ये मस्जिद के नीचे कुछ है। ये एक ट्रेंड चला आ रहा था, जिसके जो समझ में आ रहा है करते जा रहा था। लोअर कोर्ट याचिका को लेती थी, सर्वे का आदेश दे देती थी और देश के अंदर अराजकता का माहौल आप तमाम देख रहे थे किस तरह से फैल रहा था। अब हम हमेशा से ये कह रहे थे और आज भी हमारा ये कहना है कि बाबरी एरा के वक्त प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक 1991 आया था, उसका मेन इंटेंशन, उसकी नीयत लाने की एक मुद्दा क्या था? सिंपल यही था कि जितनी भी चीज 15 अगस्त 1947 के पहला जो मॉन्यूमेंट्स है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते ताकि देश में स्थिरता रहे। हमारे देश को बाबरी का एरा भूल जाए, आगे इस तरह का हिंदू मुसलमान डिवाइड ना हो, हमारी देश की जो सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म है वो बना रहे, हमारे देश के अंदर कायदा कानून बना रहे, हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब जो है वो बची रहे। ये तमाम चीज को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में, अपर हाउस में इसका आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट के बाद में कानून है, आज वो कानून एग्जिस्टेंस में है। अब वो कानून के चलते कोई भी याचिका करता जा रहा है, सीधा एप्लीकेशन डाल के सर्वे कराने की बात कर रहा है, तो हम तो यही बोलेंगे संविधान को मानो। अब संविधान को भी नहीं मानेंगे, उसकी धज्जियां उड़ाएंगे तो कैसा चलेगा? और इस तरह के आदेश दे देना एक गलत था। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, उन्होंने ये कहा है उन्होंने कि कोई भी कोर्ट नया केस इस तरह का एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जो सर्वे के आदेश दिए गए हैं वहां पर भी उन्होंने रोक लगाई है और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को शायद 4 हफ्ते का कुछ समय दिया है अपनी एफिडेविट फाइल करने का और सारी चीजों के ऊपर स्टे एक लगा है फिलहाल। अब हमको यकीन है कि जब दोनों पक्ष का आर्गुमेंट सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मान्यता को मानते हुए फैसला करेगा, वरना हमारा देश की दिशा में आ रहा है। कोई भी आ रहा है, सोच लीजिए अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह 800 साल पुरानी, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके हमारे देश के प्रेसिडेंट वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी तक सब उस पर आस्था रखते हैं, सब वहां पर चादर चढ़ाते थे। और वहां पर कोई याचिका करता जाता है, और कौन याचिका करता है? जिसके खुद के ऊपर सैकड़ों केस है। प्रशांत भूषण को मारने का एफआईआर है, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब के घर के बाहर जो धमाल किया था, तोड़ फाड़ किया था, उसका एफआईआर है। अब ऐसा आदमी जाता है कोर्ट में, बोलता है मुझे सर्वे कराना है, तो किस दिशा में आप देश को लेके जाना चाहते हो?
तो हम यही चाहते थे ना कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, हर इंसान को अपना प्रैक्टिस करने का रिलीजन अधिकार है, वो सारी चीजों का सम्मान हो। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को सबको मानना चाहिए, ये हमारा बोलना था। और कोर्ट ने आज जो आदेश पास किया है, आगे देखते मैटर सब जुडिशियल, ज्यादा उस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। जब तक ये मामला चलता है तब तक कोई भी केस बुक नहीं करवा सकते। ये एक्ट बरकरार रहेगा नहीं रहेगा ये तो अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा, और अगर बरकरार रहेगा तो पूरा मसला ही सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग क्या राय से मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।